मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको गर्भावस्था के सभी अवस्थाओं से संबंधित समस्याएं व उनके समाधान बताने जा रहा हूं। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप करें। गर्भावस्था के 18वें सप्ताह तक के भ्रूणीय विकास को मैंने अपने पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में विस्तार से बता चुका हूं। अब मैं 19वें सप्ताह की गर्भावस्था के भ्रूण विकास बताने जा रहा हूं। इसमें सप्ताह आपके गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा अब आपकी नाभि तक पहुंच गया है और हर सप्ताह यह इससे 1 सेंटीमीटर ऊंचा बढ़ता जाएगा। आपका शिशु सिर से निस्तंभ तक लगभग 15.3 सेंटीमीटर यानी 6 इंच लंबा हो गया है और उसका वज़न करीब 240 ग्राम हो गया है। इस सप्ताह आपका शिशु लगभग एक बड़े टमाटर के जितना हो गया है। शिशु की बाजुएं और टांगें अब उसके बाकी शरीर के अनुसार सही अनुपात में है। उसकी सिर की त्वचा में पतले बाल भी अब उगने लगे हैं। उसका मस्तिष्क भी अलग अलग विशिष्ट क्षेत्र बनाना शुरू कर रहा है जो कि गंध, स्वाद, सुनने, देखने और छूने के इंद्रिय बोध के लिए जिम्मेदार होगी। होने वाली अधिकांश माएँ 18 और 20 सप्ताह की गर्भावस्था के बीच शिशु के हिलने डुलने पर हल्की फड़फड़ाहट महसूस करने लगती हैं। यदि आप पहले भी गर्भवती हो चुकी हैं तो आप शायद शिशु की हलचल को इससे भी पहले अनुभव कर सकती हैं। आप शायद शुरुआत में शिशु की हलचल को न पहचान पाएँ, मगर आप पाएंगे कि जिसे आप पेट में गैस समझ रही थी वह वास्तव में अंदर आपके शिशु की हलचल है। यदि आपकी अपरा आपके पेट के सामने की तरफ है तो संभव है कि आपको शिशु की ये हलचल गर्भावस्था में थोड़ी बाद में महसूस हो। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो घबराइए नहीं, यह आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती। गर्भाशय को उसके स्थान पर थामे हुए ऊतकों को गोलाकार अस्थिबंध कहा जाता है। जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता जाता है, इसे सहारा देने के लिए अस्थिबंधों में खींचने लगते हैं और ये कसे या तने हुए हो सकते हैं। यह कसाव ही पेट के निचले हिस्से में मरोड़ और दर्द की वजह बनता है। अस्थिबंधों का शरीर के एक तरफ ज़्यादा दर्द भरा होना भी सामान्य है। हालांकि हो सकता है आप यह समझती हो कि आपका गर्भाशय शरीर के बीच में होता है। वास्तव में बड़ा होने पर यह दाईं और खिसकने लगता है। इसका मतलब है कि आपको दाईं तरफ दर्द महसूस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। 20वां सप्ताह। अब तक आपके शिशु का माप सिर से निस्तंभ तक लिया जाता था, मगर इस कारण से उसे सिर से एड़ी तक मापा जाएगा। इस सप्ताह आपके शिशु का माप करीब 25.6 सेंटीमीटर यानी 10 इंच हो गया है, लगभग एक केले के जितना लंबा। उसका वज़न करीब 300 ग्राम है। आप अपनी प्रसव की नियत तिथि का आधा रास्ता तय कर चुके हैं। दिन प्रतिदिन आपका शिशु और अधिक क्रियाशील व फुर्तीला होता जा रहा है। चाहे आप अभी भी उसके पैर की पहली मार का एहसास करने का इंतज़ार कर रही हैं, मगर आपका शिशु अंदर हिलने डुलने में व्यस्त है। वह शायद अपने अंगूठों या उंगलियों को चूसने भी लगा है। आपके एनामली स्कैन के दौरान, जो कि 18 से 20 सप्ताह के बीच होगा, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर शिशु के सिर के घेरे का माप लेंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि शिशु के मुड़ जाने पर खुद को सिकुड़ लेने पर शिशु का सटीक माप ले पाना मुश्किल होगा। वर्निक्स कैसिओसा नामक चिकने और वसायुक्त तत्व की सफ़ेद परत आपके शिशु को ढकने लगी होगी। यह मॉइस्चराइज़र और चिकनाई के तौर पर काम करता है, जो कि एमनियोटिक द्रव्य में शिशु की नाजुक त्वचा को रूखा होने से बचाने में मदद करता है। शिशु के जन्म के समय भी वर्निक्स प्रसव नलिका से शिशु को आसानी से नीचे आने में मदद करता है। क्या थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर आपको सांस की कमी महसूस होने लगती है? गर्भावस्था में श्वासहीनता होना सामान्य है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका पंजर ऊपर और थोड़ा बाहर की तरफ हो जाता है, ताकि आपके फेफड़ों की क्षमता और अधिक बढ़ सके और आपका शरीर ऑक्सीजन अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य बेहतर ढंग से कर सके। इसका मतलब है कि गर्भावस्था से पहले की तुलना में अब हर सांस आपको अधिक गहरी लेनी पड़ती है। इस वजह से आप सांस की कमी महसूस करती हैं। 21वां सप्ताह। अब आपके शिशु का वजन करीब 360 ग्राम और लंबाई तकरीबन 26.7 सेंटीमीटर यानी 10.5 इंच हो गई है। यानी अब वह लगभग एक गाजर जितना लंबा हो गया है। उसकी त्वचा पारदर्शी है और धीरे धीरे गुलाबी से लाल हो रही है, क्योंकि अंदर केशिकाएँ बन रही होती हैं। उसकी भौहें अब घनी हो रही हैं, उसके होंठ अधिक स्पष्ट दिख रहे हैं और उसकी आंखें भी बंद पलकों के भीतर तेज़ी से इधर उधर घूम रही है। यदि आपको गर्भ के भीतर शिशु की हलचल महसूस होने लगी है, तो आप आने वाले हफ्ते में और अधिक हलचल की उम्मीद कर सकती हैं। जल्दी आपको लगेगा कि शिशु अंदर मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि शुरुआती फड़फड़ाहट के बाद अब वह पैर और हाथ चलाने लगेगा। हो सकता है आप पाएं कि शिशु की हलचल का एक तय पैटर्न है, क्योंकि वह कम समय के लिए मगर बार बार सोता हुआ जागता है। पूरी गर्भावस्था के दौरान आपकी अपरा बढ़ती रहती है और इस सप्ताह तक वो आपके शिशु से भी भारी हो गई है। इस चरण से आपके शिशु की बढ़त अपरा की बढ़त को पीछे छोड़ देगी, इसलिए अपरा पूरी गर्भावस्था में विकसित होना और शिशु को पोषण प्रदान करना जारी रखेगी। जैसे जैसे आप अपने बदले आकार व माप में समायोजित होने का प्रयास कर रही होती हैं, थोड़ा बहुत बेडौलपन होना स्वाभाविक है। आपका वजन अब बढ़ गया है, आपके गुरुत्व बल का केंद्र बदल गया है, आपकी जोड़ अब शिथिल और अधिक मांसपेशियों का तालमेल भी कम हो गया है। इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अक्सर चीज़ों से टकरा जाती हैं। हालांकि बिडौल या सा होना गर्भावस्था का एक आम लक्षण है। यदि आप गलती से गिर पड़ें तो आप काफ़ी डर सकती हैं। चिंता न करें, आपका शिशु एमनियोटिक थैली में अच्छी तरह सुरक्षित है। इस बात की संभावना कम होती है कि शिशु को कोई नुकसान पहुंचेगा, मगर ऐसा कुछ होने पर अपनी डॉक्टर से अवश्य बात कर लें। 22वां सप्ताह। आपका शिशु इस सप्ताह तक लगभग एक लंबे खीरे या ककड़ी के समान हो गया है। उसका वजन तकरीबन 430 ग्राम और सिर से एड़ी तक का माप लगभग 27.8 सेंटीमीटर यानी 10.9 इंच हो गया है। वह अब एक नवजात शिशु के अनुपात में आ गया है। हालांकि वह उसका एक पतला प्रारूप है, क्योंकि उसके शरीर में चर्बी अभी उभरना बाकी है।
आपके शिशु की उंगलियों के नाखून पोर के ऊपरी सिरे तक बढ़ गए हैं। उसकी आंखें भी बन चुकी हैं। हालांकि आंखों की पुतलियां में अभी कोई रंगत नहीं है। आपका शिशु एमनियोटिक द्रव निकलना जारी रखता है, जो कि उसके पाचन तंत्र के लिए अच्छी क्रिया है। उसका शरीर द्रव्य में से भी थोड़ी मात्रा में शर्करा का सम्माहन कर रहा है, क्योंकि अपरा से मिलने वाले पोषण को अनुपूरित करता है। शिशु के पाचन तंत्र का एक चिपचिपा उप उत्पाद जिसे निकोनियम कहते हैं, उसकी आंतों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब आपके शिशु का जन्म होता है तो मिकोनियम ही उसका पहला मल होगा। यदि आपके गर्भ में पुत्री पल रही है तो उसकी स्तन ग्रंथियाँ इस सप्ताह विकसित होना शुरू हो जाएगी। स्तन ग्रंथियाँ स्तन दूध के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। यदि आप पुत्र को जन्म देने वाली हैं तो उसकी वृषण श्रेणी से उसके अंडकोश में नीचे आना शुरू हो गए होंगे। आपकी दमकती त्वचा इस बात का प्रमाण है कि गर्भावस्था के सभी लक्षण असुखद नहीं होते। आप गर्भधारण से पहले की तुलना में अब अधिक नमी प्रतिधारित कर रही हैं और आपके शरीर में ज़्यादा रक्त प्रवाहित हो रहा है। आपकी त्वचा पर होने वाले इस असर को गर्भावस्था का निखार कहा जाता है। आपके बाल भी अब अच्छे व घने हो गए हैं। गर्भावस्था से पहले आपके उतने ही नए बाल उगते थे जितने कि झड़ते थे। हालांकि गर्भावस्था के दौरान शरीर में अतिरिक्त एस्ट्रोजन की वजह से अब आपके बाल ज़्यादा लंबे समय तक बने रहेंगे और देर से झड़ेंगे, इसलिए आपके बाल अब अधिक घने दिखने लगते हैं। 23वां सप्ताह। अब आपके गर्भस्थ शिशु का वजन करीब एक बड़े आम के समान यानी कि 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। उसकी लंबाई भी अब सिर से एड़ी तक लगभग 28.9 सेमी हो गई है। आने वाले कुछ हफ्तों में आप शिशु की हलचल को अपने पेट की ऊपरी भाग में देख व महसूस कर सकेंगी। यह सच है कि हर गर्भावस्था अलग होती है। यदि आपको हलचल महसूस होने में ज़्यादा समय लग रहा हो तो चिंतित न हो। काफ़ी कुछ गर्भ में शिशु की अवस्था और यहाँ तक कि अपरा की अवस्था पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी अपरा आपके गर्भ के सामने की तरफ है तो यह आपके शिशु की हलचल की प्रबलता को कम कर सकता है। आपका शिशु आवाज़ के प्रति अधिक संवेदनशील होता जा रहा है। हो सकता है 15 सप्ताह की गर्भावस्था से वह आपके दिल की धड़कन या फिर आपकी आवाज़ सुन पा रहा हो, मगर अब ये आवाज़ें उसे अधिक स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। वह अब दूर से आ रही आवाज़ों को भी सुनना शुरू कर देगा, जैसे कि कुत्ते के भौंकने या फिर कार के अलार्म की आवाज़ें। आप शायद यह भी महसूस करेंगे कि आपका शिशु कुछ विशिष्ट आवाज़ों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इसलिए गर्भावस्था शिशु से बात करने के साथ साथ उसे अपना पसंदीदा संगीत सुनाने का भी यह अच्छा समय है। आपके शिशु की अस्थि मज्जा अब रक्त कोशिकाएं बनना शुरू कर रही हैं। अब तक यह काम यकृत और प्लीहा कर रहे थे। उसका छोटा सा दिल अब मजबूती से धड़क रहा है और क्योंकि रक्त का संचरण पूरे शरीर में हो रहा है इसलिए उसकी पतली त्वचा लाल दिखाई देती है। यदि आप कब्ज से परेशान हैं या फिर सुस्त सा महसूस करती हैं तो ऐसा गर्भावस्था के हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो सकता है। जब आप गर्भवती होती हैं भोजन आपकी आंतों से अधिक धीमी गति से गुजरता है, जिससे आपके लिए मल त्याग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे आपका शिशु बढ़ता है वह आपके मलाशय पर दबाव डालता है।
जिससे भी आपके मल त्याग की प्रणाली धीमी पड़ सकती है। आपको कब्ज होने पर शर्म सी महसूस हो सकती है, मगर तकरीबन आधी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के किसी न किसी चरण में यह समस्या अवश्य होती है, इसलिए इससे परेशान होने वाली आप अकेली नहीं हैं। अधिक फाइबर और पर्याप्त मात्रा में फल व सब्जियों के सेवन से भोजन को अंदर पचने में मदद मिलेगी और पेट में फूलापन होने से बचा जा सकेगा। तरल पदार्थों के सेवन की मात्रा बढ़ाने पर भी आपको नरम मल आने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा क्रियाशील व सक्रिय रहना भी अच्छा है, यह आपको अधिक सेहतमंद महसूस कराएगा। मल त्याग करने के लिए जोर लगाने से कई बार बवासीर भी हो सकती है, जिससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। यदि आपके गुदा से खून निकले तो इस बारे में अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं। गुदा से खून निकलने पर होम्योपैथी की दवा हेमामिल रेस्क्यू 2 बूंद रोज लें। 24वां सप्ताह, आपके शिशु का वजन अब 600 ग्राम तक हो गया है और वह अब आपके गर्भाशय में जगह घेरने लगा है। सिर से एड़ी तक उसका माप अब 30 से यानी 11.8 इंच है, जो कि करीब करीब एक भुट्टे के बराबर है। उसके सोने और जागने की आदतें अब अधिक स्पष्ट होती जा रही है। हालांकि हो सकता है जब आप चाहें तब शिशु वैसा न करे। आप शायद पाएंगे कि जब आप सोने का प्रयास कर रही हों तब शिशु क्रियाशील होता है और पैर चलाने लगता है। आपके शिशु का मस्तिष्क तेज़ी से विकसित हो रहा है। वह अपनी भौहों को चढ़ाकर अलग अलग मुखाकृतियाँ बनाता है, जिससे उसके चेहरे की मांसपेशियों को कसरत मिलती है। हालांकि अभी आपके शिशु को जन्म लेने से पहले और अधिक बढ़ना है, मगर उसे अब जीवन क्षम माना जाता है। इसका मतलब है कि यदि शिशु को इस सप्ताह जन्म लेना पड़े तो उसके फेफड़े इतने विकसित हो चुके हैं कि नवजात चिकित्सा इकाई में अतिरिक्त देखभाल के साथ उसके जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है। मगर अच्छी बात यह है कि समय से काफ़ी पहले जन्म होना असामान्य है, इसलिए आपको अपने नन्हे मुन्ने से मिलने के लिए अभी कुछ और महीने इंतज़ार करना होगा। आप शायद अपने पेट, कूल्हों और स्तनों पर हल्की लाल रेखाएं पाएं। इन्हें स्ट्रेइया स्ट्रेच मार्क्स यानी खिंचाव के निशान कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने और पेट बड़ा होने की वजह से त्वचा में खिंचाव होता है, जिस कारण स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। गर्भावस्था के इस चरण पर खिंचाव के निशान होना आम है और शिशु के जन्म के बाद ये निशान हल्के पड़ जाएंगे। क्रीम लगाने से आपको आराम मिल सकता है। यदि आपको खुजलाहट होती है तो क्रीम उससे भी राहत पहुंचा सकती है, मगर क्रीम लगाने से स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह दूर नहीं हो सकते। 25वां सप्ताह, आपके शिशु का वजन अब करीब 660 ग्राम हो गया है, जितना कि एक औसत सलगम का होता है। सिर से एड़ी तक उसका माप अब 34.6 सेमी यानी 13.6 इंच है। अब उसका लंबा और पतला दुबला शरीर गोल मटोल होना शुरू हो रहा है। जब ऐसा होता है तो उसकी झुर्रीदार त्वचा से सिलवटें दूर होने लगती हैं और वह और अधिक नवजात शिशु जैसा दिखने लगता है। शिशु की यह चर्बी उसे जन्म के बाद शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करेगी। शिशु के सिर की त्वचा में बालों का उगना जारी रहेगा। यदि आप देख सकती हैं तो जान पाती कि उसके बालों का अपना रंग और प्राकृतिक है। शिशु के शुरुआती बाल अक्सर झड़ जाते हैं और उसकी जगह नए बाल
ले लेते हैं। शिशु की ज्ञानेंद्रियां भी और अधिक परिष्कृत या विकसित होना जारी रखेंगे। हालांकि उसकी पलकें अभी भी बंद है, मगर उसकी आँखों में अब रॉड्स और कोन नामक कोशिकाएं मौजूद हैं, जिनकी वजह से वह रोशनी को महसूस कर पाता है। यदि आप अपने पेट पर टॉर्च की रोशनी डालेंगी तो हो सकता है कि इसकी प्रतिक्रिया में आप शिशु की हलचल महसूस कर पाएँ। जैसे जैसे आपके शिशु की स्वाभाविक क्रिया और उसकी सुनने की शक्ति बेहतर होती जाती है, वह अचानक आई तेज आवाज़ के प्रति उछलकर या पैर को मारकर प्रतिक्रिया दे सकता है। आप निसंदेह उसकी हलचल महसूस कर सकेंगी। आपकी गर्भावस्था का यह विशेष समय है, क्योंकि आप और आपका शिशु एक दूसरे को महसूस करने और प्रतिक्रिया देने लगे हैं। हो सकता है आपको अपनी पीठ, टांगों, सिर, सब जगह दर्द महसूस हो रहा हो। हार्मोन वृद्धि और अतिरिक्त वजन बढ़ने से आपको पूरे शरीर में दर्द हो सकता है। यहाँ जाने की अगले कुछ महीने आप इस दर्द से आराम कैसे पा सकती हैं। हो सकता है आप पाएँ कि आपके स्तन भी बड़े हो रहे हैं और आपकी ब्रा का माप भी बढ़ गया है। यह कदम सामान्य है। आपके स्तन जन्म के बाद शिशु को स्तनपान करवाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार हो रहे हैं। यदि आपके स्तनों का माप नहीं बढ़ा है तो भी चिंता न करें। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप अपने शिशु के लिए दूध का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। अब आपको अक्सर आराम करने की ज़रूरत महसूस होती होगी। चाहे आपको सिर से थकान होने लगी हो, मगर खुद को क्रियाशील बनाए रखें। हालांकि कोशिश करें कि सोने के समय के आसपास आप व्यायाम न करें। शाम के समय अधिक क्रियाशील एवं सक्रिय रहने से आपको रात में नींद आना मुश्किल हो सकता है। चहलकदमी के लिए जाना या हल्के व्यायाम करना सही है। 26वां सप्ताह, सिर से एड़ी तक आपके शिशु का माप अब 35.6 सेंटीमीटर यानी 14 इंच से ज़्यादा हो गया है। यानी कि लगभग एक हरी प्याज के जितना लंबा। उसका वज़न भी करीब 760 ग्राम पहुंच गया है। उसके बढ़ते शरीर को मजबूत होती रीढ़ का सहारा मिल रहा है, जिसमें अब 150 जोड़, 33 छल्ले और 1000 अस्थियां हैं। आपके शिशु की आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया अधिक समान ढंग से बढ़ रही है, क्योंकि उसका मस्तिष्क अब अधिक विकसित है। वह अब और अधिक स्पष्ट और तौर पर सुन सकता है और शायद वह आप और आपके पति की अलग अलग आवाज़ को पहचान भी सकता है। यह शुरुआती पहचान जन्म के बाद उसे आपसे और आपके पति से मजबूत बंधन बनाने में मदद करेगी। आपके शिशु के फेफड़े विकसित होना जारी रखेंगे। महत्वपूर्ण रक्त वाहिनियाँ विकसित हो रही हैं और नए वायु मार्ग निकल रहे हैं। इन्हें श्वसन पीढ़ के तौर पर भी जाना जाता है। इन वायु मार्गों के सिरों पर वायु कोश बनेंगे। आपका शिशु जन्म के बाद जब अपनी पहली सांस लेगा, ये वायु कोश हवा से भर जाएगी। इसकी बहुत ही छोटी रक्त वाहिकाओं के जरिए उसके रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का समाहन कर लिया जाएगा। यदि आपके गर्भ में पुत्र पल रहा है तो उसके भीषण श्रेणी क्षेत्र में अंडकोश तक आने का अपना सफ़र जारी रखेंगे। शिशु के जन्म के कुछ समय पहले भीषण अपने अंतिम स्थान पर पहुंच जाएंगे। हालांकि जन्म के बाद पहले 6 महीनों में भी ऐसा होना जारी रहना काफ़ी आम है। आपके शिशु की स्वाद कलिकाएँ अब पूरी तरह विकसित हो चुकी हैं। उसके नथुने अब खुलने लगे हैं
और उसके मुंह और होठ अब अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। उसके मसूड़ों में ऊपर दांतों के अंकुर भरने लगे हैं, जो कि अंततः वैश्कृन्तक दांत और स्वदंत बनेंगे। आप जल्द ही अपनी तीसरी तिमाही में प्रवेश करने वाले हैं। तीसरी तिमाही 27 सप्ताह की गर्भावस्था पूरी होने पर शुरू होती है। इसके बाद जल्द ही आप अपने नन्हे शिशु को गोद में खिला रही होंगी। इस समय के आसपास आप अपने रक्तचाप में थोड़ी बढ़त देख सकती हैं, जो कि सामान्य है। इस समय से आपकी डॉक्टर प्री एक्लेम्प्सिया को लेकर आप पर अधिक निगरानी रखेगी। उच्च रक्तचाप को प्री एक्लेम्प्सिया से जोड़ा जाता है। हालांकि यदि प्री एक्लेम्प्सिया की पहचान न हो पाए तो आप इसके लक्षणों पर ध्यान दें। इनमें शामिल है तेज सिर दर्द, धुंधला दिखना और हाथों और पैरों में सूजन। इसलिए यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ब्लड प्रेशर हाई हो तो होम्योपैथी की दवा रोवोल्फिया सरपेंटेना क्यू 10 सुबह शाम दें। 27वां सप्ताह आपके शिशु का वजन अब करीब एक फूलगोभी के जितना लगभग 875 ग्राम हो गया है और उसका माप अब सिर से एड़ी तक शायद 36.6 सेंटीमीटर यानी 14.4 इंच से भी ज़्यादा हो गया है। आपके शिशु के लिए यह काफ़ी रोमांचक सप्ताह है, क्योंकि इस हफ्ते पहली बार वह अपनी आंखें खोलता है। आपके शरीर में अब तीव्र बदलाव आ रहा है। आपका गर्भाशय अब ऊपर आपके पंजर के पास है और आपको टांगों में ऐंठन, बवासीर या वेरिकोज वेन्स जैसे लक्षण महसूस हो रहे होंगे। ये सभी परेशानियां शिशु के जन्म के बाद दूर हो जाएंगी। सुडौल और आकर्षण महसूस करना गर्भावस्था का हिस्सा नहीं है। आप अपनी तीसरी तिमाही में शायद सबसे अधिक बेडौल महसूस करेंगी। निश्चित रहें, शिशु के जन्म के बाद आप फिर से गर्भावस्था से पहले की तरह सुडौल और आकर्षक दिखने लगेंगी। यदि आप अचानक गिर भी पड़ें तो आपका शिशु आपकी सीढ़ी और एमनियोटिक द्रव्य की वजह से पूरी तरह सुरक्षित होगा। गर्भावस्था के दौरान गैस, सीने में जलन होना काफ़ी आम बात है। गर्भवती होने पर आपको के शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन न हो। इससे गैस व सीने में जलन की समस्या भी दूर होती है। आपको गर्भावस्था के प्रथम सप्ताह से ही आयरन व कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। 27वें सप्ताह में ही आपका शिशु अब नियमित चरण में सोता है और जागता है, जो शायद उसकी हलचल में भी दिख रहा होगा। यदि आपने अभी तक शिशु की हलचल के पैटर्न को नहीं समझ पाई हैं तो शायद आने वाले हफ्तों आप ऐसा कर पाएंगी। जब आपका शिशु सो रहा हो तो वह शायद रैपिड आई मूवमेंट का अनुभव करना शुरू कर सकता है। यह नींद का वह चरण है जहाँ शिशु सपने देखता है। जब वह सपने देख रहा हो, उसकी आंखें बंद पलकों के पीछे आगे पीछे घूम रही होगी और आप शायद कभी कभार शिशु की हरकत महसूस कर सकती हैं। शिशु के फेफड़ों में विशेष कोशिकाएं अब आर्द्रक नामक तत्व का उत्पादन कर रही हैं, जो कि जन्म के बाद शिशु के सांस लेना शुरू करने पर वायु कोशों को फूलने में मदद करता है। अभी शिशु एमनियोटिक द्रव्य को सांस के जरिए बाहर भीतर लेकर श्वसन क्रिया का अभ्यास करता है। 28वें सप्ताह से आगे की भ्रूणीय विकास का
विस्तार पूर्वक विश्लेषण 4 पार्ट में देखें।